नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने गार्डनिंग के कामों में लगे होंगे और भी अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत फूल है और इस फूल का नाम है चंपा या फिर प्लूमेरिया। ये बहुत ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें इस तरह के फूल आते हैं और भी कलर के आते हैं। प्लूमेरिया कई कलर के आते हैं और इनको कटिंग से बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है और मैं इस प्लांट को कटिंग से ही लगाई हूँ। एक प्लांट की कटिंग लगा करके मैंने बहुत सारे और भी पौधे तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी ये प्लांट मिल जाए तो आप उसकी कटिंग ला करके और रेत में लगाइएगा, सैंड में लगाइएगा तो बहुत आसानी से लग जाएगा। तो ये देखें, मैंने इस तरह से वेस्ट ऑयल कंटेनर में लगाया था, लेकिन अब ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो रहा है और जो ऑयल कंटेनर है वो टीन का है, तो वो उसमें जंग लग गया है और जंग लगने की वजह से वो प्लांटर ख़राब हो रहा है। करीब 2 से 3 साल ये प्लांटर चला है, लेकिन अब इसकी बहुत ही जो हालत है वो खस्ता हो चुकी है। नीचे से इसके जो रूट्स निकल के बाहर आ रहे हैं चंपा का, इसलिए मुझे इसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो भी मैं इसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ, जो भी मैं खाद देती हूँ, लिक्विड या पानी डालती हूँ, तो सब उस टूटे हुए हिस्से से बाहर आ जाता है। और यहीं पे देखें, ये करी लीफ का प्लांट लगाया है मैंने इस ग्रो बैग में। तो इसी ग्रो बैग में ही मैं ये करी लीफ के साथ इस चंपा के प्लांट को भी लगा दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई नया प्लांटर नहीं है, कोई नया ग्रो बैग नहीं है जिसमें मैं इस चंपा के प्लांट को लगा दूं। और चंपा के प्लांट के लिए अच्छा खासा लेंथ वाला बड़ा ग्रो बैग या फिर प्लांटर चाहिए होता है। और ये टेरेस पे रखा हुआ है। एक बार तो इनको बंदरों ने तोड़ भी दिया था, इनकी ब्रांच को। जो मदर चंपा का प्लांट है उसको बंदरों ने बहुत तेज़ी से तोड़ दिया था। मुझे बहुत दुख हुआ था और उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है। तो ये देखें, जितने भी इधर उधर से ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो ब्रिक्स होती हैं, उनके टुकड़े हैं, वही मैंने इसमें डाल रखा है। ये देखें, पानी डालने के बाद सारा पानी जो है नीचे हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है। इस वजह से इसमें पानी अच्छे से मिल नहीं पा रहा है। तो ये काफ़ी दिनों से ऐसे मुझे दिख रहा था। मैं परेशान भी हो रही थी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। इतने सारे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स की, अगर मैं पर डे 1 से 2 प्लांट की रिपोर्टिंग करूं या मेंटेन करूं, फिर भी टाइम कम पड़ जाता है। डेली मैं इस समय मॉर्निंग में 2 घंटे अपने गार्डन को दे रही हूं, फिर उसके बाद घर के भी काम रहते हैं। थकान तो हो जाती है, लेकिन पौधों की देखभाल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। पौधों के साथ तो टाइम का पता भी नहीं चलता है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ करके उनके प्लांट को देखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ। और यहाँ पर देखें, इसकी सफाई भी हो जाएगी। रिपोर्टिंग करूँगी उसके पहले मैं यहाँ सफाई कर लूँ। अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है दोस्तों, और लेना है मुझे। और मैं सोच रही हूँ कि घर पे बनवाऊँ कि इसको रेडीमेड ही लूँ, समझ में नहीं आ रहा है। कई लोगों से मैंने पूछा तो सबने कहा कि बनवाना ही ठीक रहेगा। तो इस तरह से देखें, यहाँ पर ये मैं साइड में कर ले रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। तो दोनों ही प्लांटर को यहाँ ले आई हूँ। और ये देखिए, मेरा ऊपर के 2 रूम बन गए हैं, तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत सारे काम बाकी हैं। तो यहाँ पर लोहे की सीढ़ियाँ भी बन गई हैं, वरना ये स्पेस यहाँ पे अच्छा खासा था। अब ये सारे सामान मैं हटा दूँगी। ईंटों पे ही मैंने रखा हुआ है सारे प्लांट्स, तो यहाँ सफाई आसानी से होती नहीं है। प्लांटर जब मैंने हटाया तब जाके सफाई हो रही है। तो दीपावली से पहले अपने गार्डन को भी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अपने पौधों की केयर करें, रिपोर्टिंग करें, गमलों को पेंट करना है अभी। तो इस तरह से सभी ईंटों को हटा कर मैं यहाँ पर सफाई कर लूँगी। चंपा बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आती है। ये सालों साल आपके गार्डन में रहेंगे। अगर इनको किसी ग्राउंड ज़मीन में लगाएंगे तो ये प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और ये देखें, यहाँ पर मैंने सदाबहार का भी प्लांट लगाया हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे प्लांट थे, लेकिन अब ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर दिया है, साफ़ सफाई कर दी है। और इसमें जो मेरे पास
जो हार्ट वो पर्पल हार्ट का प्लांट है उसकी मैंने प्रूनिंग कर दी है। ये देखें इतना सारा प्लांट था जो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, लैगी हो गया था, तो इधर उधर लटक जा रहा था। इसमें से कुछ मैं कटिंग्स रख लूँगी। और पर्पल हार्ट बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और ये देखें इस चंपा को मैं अब निकाल रही हूँ। बहुत दिक्कत हो रही है इसको निकालने में, क्योंकि पूरी तरह से जड़ें जो है ना ये इस प्लांटर को पकड़ लिया है और छोड़ ही नहीं रहा है। इनकी बहुत ज़्यादा रूट्स हो गई हैं, रूट बाउंड हो गया है चंपा प्लांट। आप देख रहे हैं रूट्स बाहर निकल आई हैं। और इनकी हालत भी देखिए प्लांटर की कितनी खस्ता हालत हो गई है। ये देखें पीछे से ही पूरा वो सब गल गया है, क्योंकि आयरन का होता है इसीलिए इसमें जंग पकड़ लेता है। फिर भी ये वेस्ट था तो अच्छा खासा मेरे पास 2 से 3 साल चला है। देखिए इसकी हालत बिल्कुल गल गया है, ये टूट रहा है। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया बड़ी मुश्किल से। और ये बहुत ही आसानी से कटिंग से लगाया था मैंने। करीब 7 महीने हुए होंगे इसको मैंने अलग लगाया था। और देखें किस तरह से रूट्स अच्छे से पकड़ लिया है। और सॉइल तो मेरी बहुत अच्छी है, इसी में मैं फिर से लगा दूंगी इसको। ये मैंने किचन वेस्ट का कंपोस्ट बनाया था, उसी में मैंने लगा दिया था। तो मिट्टी में बहुत कम ही इस्तेमाल करती हूँ। जितने भी किचन वेस्ट होते हैं या जो सब्जियों के छिलके होते हैं उनको मैं सुखा देती हूँ और नीचे 2 से 3 लेयर में उसी की लगा देती हूँ। सूखे हुए रहते हैं छिलके प्याज के, आलू के, तो धीमे धीमे डिकम्पोज हो जाते हैं। और ये देखें बाल्टी में पानी भर के और फंगिसाइड डाल दिया है मैंने, और उसी में चंपा का और करी पत्ते का पौधा उसमें डाल दिया है, जिससे कि अगर कोई भी जड़ों में प्रॉब्लम होगी, कोई भी फंगस होगा तो ये देखें पीपल का प्लांट जो है ना मेरे गार्डन में कई जगह निकल आ रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं शुभ नहीं होता है घर में लगाना, लेकिन मैंने लगाया नहीं, ये तो अपने से निकल आया है। और प्लांट्स को फेंकना, पीपल की तो पूजा होती है, साइड में मैंने लगा दिया है, फिर देखूंगी क्या करना है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है, पानी भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने इस पर्पल हार्ट के प्लांटर में, जो कि ग्रो बैग से मैंने बनाया है, बोरियों से बनाया है, और उसमें मैंने गुलदाउदी का जो कटिंग्स हैं वो लगा लिया। और ये देखें सदाबहार का प्लांट है, अब इसके बीज हैं। सदाबहार के बीज जो हैं वो गार्डन में गिर जाते हैं, मिट्टी में गिर जाती है तो बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। बारिशों के टाइम में तो बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। और ये भी मैंने बोरी से ही बनाया था, खुद से ही सिल करके। अब देखें इस तरह से ये एरिया, अब मैंने इसका साइड चेंज कर दिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, इस वजह से अब उधर कर दिया तो शायद सीधा हो जाए कुछ ही दिनों में। और ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मेरी ये चंपा की रिपोर्टिंग कंप्लीट हुई। ये देखें यहाँ पर मैंने कटिंग से लगाया हुआ है गेंदे का पौधा। ये चना मैंने ग्रो किया है, इसकी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप इसको ज़रूर देखें कैसे चना ग्रो किया जाता है। रेन लिली है और ये गुलाब का है, देसी गुलाब का। तो इसको धूप बहुत अच्छी चाहिए, और साइड में रखा था तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी। लेमन का प्लांट है, इसी में मैंने टर्टल वाइन लगाई हुई है। और ये देखें कोलियस, ये सब भी जो हैं अगर इनको धूप में अच्छे से रखें ना, इनकी पत्तियों की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। अगर इनको धूप नहीं मिलती है ना तो प्लांट बहुत लैगी से हो जाते हैं और लटकते हैं और उनमें ताकत नहीं रहती है। ये देखिए थर्माकोल के बॉक्स में ही मैंने रेन लिली लगाया है। और इस तरह से सब वेस्ट मटेरियल का मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज करती हूँ। अब बुशी टिकोमा है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन अब इसमें कम हो रही है, डोरमेंसी में चले जाएंगे ये विंटर में फ्लावरिंग नहीं करते हैं। रेन लिली भी कुछ ही दिनों में इनकी फ्लावरिंग बंद हो जाएगी, अभी भी चल रही है। ये बारिशों में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं।
दोस्तों इस तरह से आप चंपा के प्लांट की कटिंग लगाइए, नर्सरी से लगाइए, बहुत खूबसूरत पौधा है। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाइए। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय फ्रेंड्स।